हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल है भाई? ठीक हो? चलो हम अगले वीडियो में फिर बात करते हैं। वही हम ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th का अगला थ्योरम लेके आए हैं बच्चों, है ना। और ये थ्योरम आप लोगों को सबको मालूम है ना। और ये थ्योरम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ठीक है। और इस थ्योरम को यूज़ करने में बच्चों को बड़ा मज़ा भी आता है। राइट। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ठीक है। क्योंकि ये पाइथागोरस अंकल ने बनाई थी। थ्योरम क्या बोलती है? इन ए राइट ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता है। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड होती है। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। बाकी दोनों साइड में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। डिपेंड करता है कि उस ट्रायंगल को हमने कैसे रखा है। जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है उसको बेस बोलते हैं, और जो वर्टिकल साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर दोनों के ना टोटल के बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर। ठीक है। ये थ्योरम है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू कर देते हैं इसको प्रूफ करना। मान लो मैं एक एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं सबसे पहले। बच्चों ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। ठीक है। मान लो ये एक एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। आ, ये राइट एंगल है, आप लोगों को दिख रहा होगा इसके अंदर। ये एंगल जो है ये राइट एंगल है। ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेस और इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। कुछ भी नाम दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये चूंकि नीचे टिका हुआ है ट्रायंगल इस पे, तो इसको बेस बोलते हैं। और ये ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो नामकरण कर देते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये एंगल बी जो है ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल है। ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसको बच्चों हम प्रूफ करते हैं, एक काम करते हैं, एक छोटा सा इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स था इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेन्यूस के ऊपर। तो ये हमने इससे हाइपोटेन्यूस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ओके, ये कर दिया हमने। अब हमारे पास इसमें हमको तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चों, इसका नाम दे देता हूं डी। ठीक है। हमको यहाँ तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है। तीन ट्रायंगल कौन से हैं? वो तीन ट्रायंगल हैं, एक तो ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल था जो हमने बनाया है, ए बी सी। दूसरा एक ये ट्रायंगल छोटा वाला हो गया, है ना। और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया। टोटल तीन ट्रायंगल हो गए। ठीक है। और तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? चलो हम बता दें कैसे सिमिलर हैं। पहले मैं एक काम करता हूं, वो तीनों छोटे ट्रायंगल जो है ना वो मैं बना लेता हूं। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं राइट में मैं शिफ्ट कर दूं ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए। इसको सी भाई साहब को भी इधर ले आते हैं इसके पास में। ठीक है। मैं दो ट्रायंगल, मैं तीन ट्रायंगल बना लेता हूं। एक, है ना, एक ये वाला, इसके साथ ले लेता हूं ये वाला, है ना। और ठीक है, ये वाला। और या एक काम करूं मैं पहले इसी की तीन कॉपी कर देता हूं। ठीक है। पहले मैं इसी की तीन कॉपी कर लेता हूं बच्चों। राइट।
ये मैंने एक कॉपी की, और ये मैंने इसकी दूसरी कॉपी, लेकिन कॉपी करने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इसके 3 ट्रायंगल ही बना लेता हूँ, वही ठीक रहेगा। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। चलो मैं अप्रॉक्सीमेटली बनाता हूँ लाइन खींचने की बजाय। तो ये बेस हो गया, ठीक है, और एक ये साइड हो गई, और एक ये हो गया। ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला हो गया। इसी के पैरेलल लाइन आ गई, और ये लाइन थोड़ी ऊपर चली गई इसी के पैरेलल। ठीक है, ये लाइन थोड़ी और नीचे आ गई, और ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा ट्रायंगल ये वाला हो गया, है ना। दूसरा ट्रायंगल जो है वो ये वाला ट्रायंगल हो गया। मैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके पैरेलल लाइन खींचता हूँ। ठीक है, ये लाइन है इसके पैरेलल, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है बच्चों, और तीसरा ट्रायंगल भी बना लेता हूँ मैं। तीसरा ट्रायंगल मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली बड़ा है। ठीक है, तो ये तीसरा ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ इसी के नीचे। ये तीसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा बड़ा ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। ये सी है, देखो ये सी है, ठीक है, ये डी है, तो ये डी है, और ये बी है, राइट, और ये डी है, और ये बी है, और ये ए है, और ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ये मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, ये राइट एंगल था, ये इसका हाइपोटेनियस था। इस ट्रायंगल पे मुझे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है। मैंने यहाँ इसके वर्टेक्स से इस हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसने इसको 3 ट्रायंगल में बांट दिया, एक बड़ा वाला, 2 छोटे वाले। मैं उन्हीं 3 ट्रायंगल को अलग से दिखा रहा हूँ। ये जो छोटा वाला है ए डी एच वो ये वाला है, ये छोटा वाला ए डी बी वो ये वाला है, और ये बड़ा वाला ए बी सी ये वाला है। ठीक है, अपने को ये पता है कि ये राइट एंगल है, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये भी राइट एंगल है। ठीक है, अच्छा ये एंगल सी है, ये एंगल सी है, ये एंगल सी है पीला वाला। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस सी, है ना। ये 90 है, ये सी है, तो ये 90 माइनस सी हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, सी है, तो ये भी 90 माइनस सी हो जाएगा, तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल भी इसके इक्वल है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल ए है, इसको मान लो मैं ए ले लेता हूं, ये ए है, ये भी ए है, और ए कितना हो गया, अच्छा ये तो ए ही हो गया, है ना, ये एंगल ए हो गया। ठीक है, तो ये एंगल ए है, तो ये एंगल भी ए वाला हो गया, है ना। तो ये तीसरा एंगल इसके इक्वल हो गया, तीसरा एंगल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि तीनों का टोटल तो 180 होना है। ठीक है, तो तीसरा एंगल इसके इक्वल हो गया। मतलब क्या हो बच्चों, तीनों एंगल, इसका एक एंगल ये वाला है, एक राइट एंगल है, एक ये वाला है, इसका भी एक ये वाला, ये राइट एंगल, एक ये वाला, इसका भी ये वाला राइट एंगल ये वाला। मतलब तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो तीनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चे, सिमिलर हो गए। ठीक है, ओके, और इसको याद रखना कि राइट एंगल में यदि उसके वर्टेक्स के राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स है उससे यदि हाइपोटेनियस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसकी वजह से जो 3 एंगल्स बनते, तीनों राइट एंगल्स होंगे, और तीनों राइट एंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी बच्चों तुमको आगे, वैसे तो सभी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। चलो मान लो इसकी ये जो साइड है ए डी, इसकी लेंथ है पी, और डीसी की लेंथ है क्यू। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई पी, ये लेंथ हो गई क्यू, है ना। और ए बी की लेंथ है एक्स,
और BC की लेंथ है y, तो AB की लेंथ हो गई x, BC की लेंथ हो गई y, AB की लेंथ हो गई x, BC की लेंथ हो गई y, और AC की लेंथ क्या हो गई P प्लस Q। ठीक है बच्चों, ये x है, ये y है, तो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, ये पूरा P प्लस Q है। ठीक है, चूंकि ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, इसलिए P अपॉन x निकालो, P अपॉन x, है ना। P अपॉन x को देखो, P अपॉन x, यहां से P अपॉन x, मैं बच्चों यहां लिख रहा हूं P अपॉन x, ठीक है, P ओवर x, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। इसमें देखो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, इसमें इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है, ये वाली नीली वाली की करस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन सा है, देखो ये कौन से दो एंगल को ज्वाइन कर रहा है, ग्रीन को और राइट एंगल को, तो ये ग्रीन को और राइट एंगल को ज्वाइन कर रहा है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसमें ग्रीन और राइट एंगल, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, इसमें ग्रीन और राइट एंगल, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है। सभी बना लेता हूं मैं, ठीक है। दूसरा एक्स तो अपने को दिख ही रहा है सब, है ना, ये बना लेते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड वो कौन सी होगी, येलो और राइट एंगल, येलो और राइट एंगल, ये येलो और राइट एंगल, ये येलो और राइट एंगल, ये करस्पॉन्डिंग साइड है ना, दिख रहा है ना, येलो, येलो एंगल और राइट एंगल, येलो एंगल और राइट एंगल, येलो एंगल और राइट एंगल, येलो एंगल, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ठीक है, तो P अपॉन एक्स, एक्स तो अपने को पता है इसलिए मैंने वहां पर नहीं बनाया, ठीक है, चाहो तो वो भी बना लेता हूं बच्चों, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ये उसमें चलो ठीक है, उसको अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। तो देखो P अपॉन एक्स क्या हो गया, P अपॉन एक्स मतलब नीला डिवाइडेड बाय ये साइड हाइपोटेनियस, ये नीला ये वाला है डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेनियस, x डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, x डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, है ना, x डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, इसका ये साइड डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेनियस, इसका ये साइड डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेनियस, सो दिस विल बी x डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। यहां से क्या मिल रहा है मेरे को, p इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, p इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब ले लेता हूं मैं q डिवाइडेड बाय y, q डिवाइडेड बाय y, q डिवाइडेड बाय y, ठीक है, क्या ले रहा हूं मैं, q डिवाइडेड बाय y, q डिवाइडेड बाय y, q कौन सा है, हरा वाला, ये वाला, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो q डिवाइडेड बाय y विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, है ना, y डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, तो इसको लिख लिया मैंने y डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल रहा है, q इंटू पी प्लस क्यू, q इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, q इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर, मेरे को एक्स स्क्वायर मिल गया है और वाई स्क्वायर मिल गया है। अब मुझे इनको दोनों को जोड़ना है और जोड़ के मुझे प्रूफ करना है कि वो p प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है, जोड़ देते हैं इन दोनों को बच्चों, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है p इंटू पी प्लस क्यू और y की वैल्यू कितनी है q इंटू पी प्लस क्यू, ठीक है। देखो p प्लस क्यू इसमें से कॉमन निकाल लो बच्चों, है ना, तो p प्लस क्यू मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो p बच रहा है, फिर प्लस है और फिर यहाँ पर q बच रहा है, ये क्या हो गया बच्चों, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। और यही तो अपने को प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू। एसी की लेंथ कितनी है, पी प्लस क्यू, तो ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गई बच्चों। देखो पाइथागोरस थ्योरम को हमने किस तरीके से प्रूफ किया है, हमने इसको प्रूफ किया है बाय कंपेयरिंग द ट्रायंगल्स यूजिंग द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। कि राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उससे जो तीन ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे और एक पहले वाला, तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने, और सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल करके हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। ठीक है, बच्चों को कभी कभी एग्जाम में इसका डेरिवेशन ऑफ कोर्स आता है ना। तो बच्चे कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने किस साइड का रेशो लिया था और कैसे प्रूफ हुआ था। इसलिए बच्चों मैंने इसको पी क्यू एक्स वाई में डिवाइड किया है। याद रखना इसके अंदर पहले ये जो ट्रायंगल है उसमें दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है और बाद में दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है और दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है। ठीक है, और उसको इससे कंपेयर कर लेना, इससे कंपेयर कर लेना। P अपॉन एक्स, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है तो x अपॉन पी प्लस क्यू, एंड q अपॉन वाई, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है तो y अपॉन पी प्लस क्यू। बस इतना है, ये मैंने बना है ये बताने के लिए कि तीनों आपस में सिमिलर हैं, इसलिए p अपॉन एक्स है ना, इसका रेशो मैंने यहाँ यूज किया। ठीक है, इतना छोटा सा है बस। ये ध्यान रखना कि इसका हाइपोटेनियस को जो दो पार्ट में डिवाइड किया है उसमें से एक पार्ट डिवाइडेड बाय ये x लेना है और दूसरी बार q अपॉन y लेना है। बस ये करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, वरना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने किसका रेशो लिया था, ये अपॉन ये लिया था कि ये अपॉन ये लिया था, और उसमें 2-4-5 मिनट का टाइम ज़्यादा लग जाता है, बच्चे टेंशन में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा, हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूफ कर लिया। मुझे लगता है इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स हमारी प्रूफ हो गई है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। ठीक है, अब आप लोगों को लगता है कि इस चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है जो आप लोग चाहते हैं कि फिर हम वीडियो बनाएं, तो वो भी हमको बता देना कमेंट सेक्शन में। या कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर डिफिकल्ट लग रहा है, वो बता देना। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम 2 वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यू करते हैं इसको, है ना। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, अपना अपना ध्यान रखना बच्चों।